कहाँ पड़ता है? बात समझ में आ रही है? यानी बीकानेर में जंगली जंगल थे तो क्या कहलाएगा? शाबाश बोलो, क्या कहलाएगा? अन्य नाम मात्रेय जांगड़ा, अन्य नाम कुरु जांगड़ा, अन्य नाम। और राजधानी अहि छतरपुर नागौर। राजधानी क्या थी? अहि छतरपुर नागौर। बात समझ में आ रही है? पूर्व में क्या पड़ता है? सपादलक्स, और सपादलक्स की राजधानी शाकंभरी। ठीक है, तो ये मत लिखना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बीकानेर के प्राचीन नाम है। आपकी इच्छा है प्राचीन भौतिक स्थान या नाम और आएंगे, वहां डिटेल से और करवाऊंगा। ठीक है, हो गया ये। अब सुनो, अब मैंने आपको बताया था राव जोधा का बेटा कौन था? बिक्का। कौन था? बिक्का। बिक्का की मम्मी का नाम क्या नाम था? नौरंगदे। क्या नाम था? अब देखो, ये जो बीकानेर का एरिया था ना, यहां जांगड़ प्रदेश में कुछ जातियां रहा करती थी। जाटों का राज था। किन का राज था? जाटों। और जाट कौन कौन से थे यहाँ? पूनिया, गोतारा, सहारण, बेणीवाल। कौन कौन थे? पूनिया, गोदारा, सारण, बेणीवाल। इसके अलावा एक जाति और मिलेगी आपको यहाँ, जोइया। कौन सी जाति मिलेगी? जोइया। ठीक है, ये जाति थी यहाँ जाटों की। और इन जाटों के अक्सर संघर्ष हुआ करते थे बाटियों से। बाटी कौन से? जैसलमेर वाले। इनकी लड़ाई किन से चलती थी? बाटियों से। अब ये सारे के सारे आपस में अलग अलग थे और ज्यादा सैन्य शक्ति इनके पास नहीं थी। घर परिवार वाले इकट्ठे होकर लड़ लिया करते थे। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये परेशान थे बेचारे। इधर पास में मुल्तान पड़ता है तो मुल्तान वाले भी इनको तंग किया करते थे। तभी यहाँ क्या होता है, 1465 में बिक्का आता है। 1465 में बिक्का कहाँ आया? जांगल प्रदेश में। कहाँ आता है? जांगल प्रदेश में आया। और इनसे बातचीत की, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा आप हमारा यहाँ का राज्य संभाल लीजिए, हम आपको कर देने के लिए तैयार है। टैक्स, कर यानी टैक्स। अब कर देने के लिए तैयार है। तो उस समय जो कर दिया गया बिक्का को, 1465 की बात कर रहे हैं अपने, तो कर कितना देना निर्धारित किया इन्होंने कहा कि प्रत्येक घर से 1 रुपया देंगे। प्रत्येक घर से कितना रुपया? 1 रुपया। और प्रत्येक 100 बीघा जमीन पर, कितने बीघा जमीन पर? 100 बीघा जमीन पर 2 रुपया देंगे। कितना रुपया देंगे? 2। प्रत्येक घर तो 1-1 रुपया देगा। और जिसके पास भी 100 बीघा जमीन है जो कृषि योग्य होनी चाहिए, उस पर कितने रुपए देंगे? 2 रुपए। ये प्रोग्राम, ये जो कर था, इस कर को क्या कहते थे? धुआं कर। क्या कहते थे? धुआं कर। बिक्का बोला कि इतना पैसा मुझे दे दोगे तो मैं सबको धुआं धुआं कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कर है वो क्या कहलाएगा? धुआं कर। अब यहाँ के जो जाट थे ना, इन्होंने एक बात और सोची मन में कि मानो अपने बिक्का को उत्तराधिकारी बना दिया, राज्य दे दिया, कल को बिक्का का कोई बेटा है, कोई पोता है, तो वो आकर अपनी बातें ना माने, अपनी शर्तें ना माने। ये इनके मन में चिंता थी। तो ये सारे इकट्ठे होके गए बिक्का के पास। क्या जी हमारी ये समस्या है, आप तो हमारी बातें मान रहे हो, हमें महत्व भी दे रहे हो और हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मानो कल का आपका कोई उत्तराधिकारी आए और वो ये बात ना माने और हमें यहाँ से निकाल दे, हमारे साथ ही लड़ाई झगड़ा करने लगे, हमारा कोई महत्व ना रहे, तो उसका कोई इलाज। तब बिक्का ने कहा इसका भी इलाज है। आज के बाद में बीकानेर में किसी भी राठौड़ का राज्याभिषेक होगा तो वो राज्याभिषेक कौन करेंगे? गोदारा। कौन करेंगे? और उस समय एक व्यक्ति था पांडु। कौन था? पांडु गोदारा। कौन था? तो बिक्का जी का राज्याभिषेक किसने किया? पांडु गोदारा ने। आगे कई किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि बीकानेर के राठौड़ों का राज्याभिषेक पांडु के वंशज करते थे। किन के वंशज करते थे? और राज्याभिषेक भी कैसे करते थे? पैर के अंगूठे से, दाहिने पैर के अंगूठे से। बात समझ में आई कि नहीं? इन्होंने कहा राज्य दिया है हमने,
आपको राजा बनाया है, हम किसान हैं, यहाँ खेती करेंगे, लेकिन राज्याभिषेक हम करेंगे पैर के अंगूठे से। यानी बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक गोदारा जाट किया करते थे और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से किया करते थे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये घटना सब कब की है? 1465 की। यानी राव भिक्का जांगल प्रदेश में कब आया? 1465 में। कब आ गया? बात समझ में आ रही है? अब सुनो, इसी समय एक नरा जाट था। नेर, कई जगह नेर मिलेगा नाम और कई जगह क्या मिलेगा? नरा। बात समझ में आई कि नहीं? अब भिक्का से तो नाम लिया गया है भिक्का, और नरा या नेर से लिया गया है नेर। इन दोनों के कारण बीकानेर का नाम क्या पड़ा? बीकानेर। भिक्का तो राठौड़ हो गया और नेर या नरा कौन है? जाट। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? बीकानेर। क्या नाम पड़ा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये सारा समझौता हो गया भिक्का जी के साथ। अब यहाँ भिक्का जी ने क्या किया? शादी करने का प्रोग्राम कर लिया कि शादी करेंगे, और इसने शादी की जी पुक्कल में। और ये पुक्कल पड़ता है कहाँ? बीकानेर के पास में ही, जहाँ बाबा रामदेव जी की बहन की शादी हुई थी ना, पुक्कल में। विजयराव परिहार था पुक्कल का, वो रामदेव जी का जीजा था। पतंजलि वाले रामदेव जी का नहीं, रुणेचे वाले का। ठीक है, अब ध्यान रखना। तो पुक्कल का था सेखा। कौन था? और इस सेखा की बेटी थी रंगदे। क्या नाम था? रंगदे। रंगदे के साथ भिक्का का क्या हो गया? विवाह। विवाह किसका हो गया? भिक्का का। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक दोबारा रिपीट करवा दूं, यहाँ तक देखना। बीकानेर पहले क्या कहलाता था? जांगड़ प्रदेश। जांगड़ प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान में कहाँ है? नागौर में। राती घाटी क्यों कहते थे? 3 जगह जाने के रास्ते मिलते थे। कहाँ कहाँ? मुल्तान, अजमेर, नागौर। इसीलिए क्या कहलाया? राती घाटी। क्या कहलाया था? इसको माद्रेय जांगड़ा, कुरु जांगड़ा भी कहते हैं। प्राचीन काल में किन का राज था? जाटों का। जाटों के साथ समझौता किया किसने? भिक्का ने। बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक कौन करते हैं? गोदारा जाट। और गोदारा जाट का नाम क्या था? पांडु। नाम क्या था? और आगे चल के इसी के वंशज क्या करेंगे? यहाँ राज्याभिषेक करेंगे। उसके बाद में कर लिया गया। कौन सा कर? धुआं कर। कर कौन सा था? प्रत्येक घर से 1-1 रुपया, और 100 बीघा जमीन पर 2 रुपया। 100 बीघा जमीन पर। बात समझ में आ रही है? नेर या नरा नाम से जाट था, इसलिए भिक्का नेर। और भिक्का क्या हो गया? राजा। अब इसने क्या कर ली? शादी। शादी कहाँ? पुक्कल का सेखा। और सेखा की बेटी कौन है? रंगदे। रंगदे से शादी होगी किसकी? भिक्का की। बात समझ में आ गई? आगे चलें? ठीक है। अब देखो, रंगदे से शादी होगी तो शादी का परिणाम निकल के आएगा। तो एक तो आएगा रंगदे चुनरिया नीले रंग में। भिक्का राठौड़ 1465 से लेकर 1504। ठीक है। पत्नी का नाम रंगदे। और रंगदे के 2 रिजल्ट आए। लूणकरण। लूणकरण ये तो है छोटा बेटा, और बड़ा कौन था? राव नरा। ये है बड़ा। ठीक है। अब देखो, अब रंगदे के साथ शादी हुई तो रंगदे बोली मैं तो जंगला में रहूं कोनी, मैं जंगला में कोनी रहूं, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। बीकानेर जो भिक्का है वो बोला घर तो ज्यादा तो अपने पास है ही नहीं, तो क्या करें? तब भिक्का ने प्रथम जो राजधानी बनाया कोडमदेसर को। किसको बनाया? कोडमदेसर को। पत्नी के कहने पर। कोडमदेसर